हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइस, कल आप सबका आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो गलतियां आप लोग करने वाले हो, कर सकते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, और कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात यह है कि कंपोजिट टाइमिंग को हमें आरआरबी पीओ में कैसे यूज़ करना है। आपका जो जीए और कंप्यूटर सेक्शन है ना, इससे आप सबसे पहले स्टार्ट करिएगा। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की, तो टाइमिंग आप 25 मिनट 25 मिनट में आपको ये दोनों सेक्शन अपने कंप्लीट करने, क्योंकि जो आता होगा आप टिक करोगे, टाइम वेस्ट करोगे तो गेस मार्क्स आप लगाओगे। गेस मार्क आपका 2 से 3 नंबर से ज़्यादा का मत रिस्क लेना, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत हो सकती है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में नेगेटिव नहीं करना है, ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसके बाद जीए के क्वेश्चंस को अगर पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में हम गलत पढ़ लेते हैं और गलत आंसर टिक कराते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो 25 से 30 मिनट का मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि आपको 25 मिनट में हो सके ख़त्म कर लेना। क्यों 25 में कर लोगे तो आपको टाइम बच जाएगा आपका रीजनिंग और क्वांट सेक्शन के लिए अच्छे से, जो कि आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी और मार्क्स दिला सकता है यहाँ पर। इसके बाद बात आती है कि अब इसके बाद आप मूव करोगे हिंदी या इंग्लिश। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, मैम हिंदी अटैम्प्ट करें या इंग्लिश। तो आरआरबी पीओ में गाइस हिंदी इतना ईजी नहीं आता है, ठीक। तो अगर आप हिंदी अटैम्प्ट करने जा रहे हो या पजल्ड हो दोनों के बीच में, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप हिंदी सेक्शन को 1 मिनट में थोड़ी सरसरी निगाह से देख लीजिए कि आप कर पाओगे या नहीं। या तो आप इंग्लिश पे मूव कर जाना, या फिर आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हो, देन कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी कॉल है कि आपको क्या यहाँ पर अटैम्प्ट करना है, ठीक। अब इसको आप कितना टाइम दोगे, मैंने कहा इसको दिया, ठीक, 25 से 30 मिनट मान लो तुम लोगों ने दिया। अब इसके बाद जो रेस्ट टाइम बचता है वो आपका रीजनिंग और मैथ। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी है कि मैम पहले रीजनिंग करें या मैथ्स करें। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम कह नहीं सकते कि आपका रीजनिंग का पेपर कैसा आएगा या मैथ्स का कैसा आएगा। दोनों में से एक कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें आप ज़्यादा स्कोर करोगे एज़ कम्पेयर टू अदर वन, ठीक। तो ये आपको डिसाइड करना है। वहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका रीजनिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पेपर में रीजनिंग आया लेंदी, ठीक। तो आपको ये नहीं करना है कि मेरे को इसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूँ और मैं मैथ्स के वो क्वेश्चन ना कर पाऊँ जो मैं कम टाइम पर कर लूँ, है ना। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने की, जैसे आपको नंबर सीरीज़ मिल रहा है, क्वाड्रेटिक मिल रहा है, कोई डीआई मिल रही है, तो जिन टॉपिक्स में आपको कॉन्फिडेंस है। अभी मैंने आपको यहाँ पर लास्ट टाइम पे मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर भी करवाया था, मेंस की कुछ क्लासेस ली थी, तो उनमें जो डीआई करवाई थी वो एक्सपेक्टेड है, आ सकती हैं। तो मैं आपको बस इतना ही लास्ट टाइम पे बोलना चाहूँगी कि उन चीज़ों को पहले कर लेना जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हो। कोई ऐसा पजल मत टच कर देना कि नहीं भाई मेरी रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है पजल बन जाए, मैथ्स मेरे से नहीं बनेगी। तो इस तरह के थॉट्स लेकर दिमाग में मत जाना, और लास्ट ईयर की कट ऑफ से कंपेयर मत करने लगना खुद को, क्योंकि पेपर नहीं पता कैसा आएगा। तो अपना जो भी हो बेस्ट एफर्ट्स देकर आना है, फॉल्स अटैम्प्ट्स नहीं करने हैं, और पेपर को बहुत ही कायदे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है। डीआई का नोट बहुत अच्छे से पढ़ना। आरआरबी कलर के पेपर में आप लोगों ने गलतियां करी थी, डीआई बहुत इजी आई थी, पर आप लोगों ने पढ़ा नहीं सही से कि मैम हम यहाँ पर जेड की वैल्यू नहीं निकाल पाए थे। तो उन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पेपर बहुत अच्छा होगा, आप सबने अच्छे से पढ़ाई करिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, ऑल द बेस्ट। मैं आपको हमेशा बोला था कि महाभारत में एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, क्या कि आपका जो भी युद्ध होता है, श्री कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन से कि मन भूमि में युद्ध पहले जीत लिया जाता है रणभूमि से पहले। तो वही चीज़ है कि अगर आपका माइंड में वो जो 20% वाला हिसाब है वो मजबूत है ना, एटीट्यूड आपका अच्छा है, देन वो आपको बहुत हेल्प करेगा जो आपने मेहनत करी है उसमें। नहीं, कभी कभी आप लोग का ये 20% इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि आप लोग मेहनत करने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।